Good morning, everyone, and you are welcome to back once again on MDN Education today. In this video, we are going to discuss 10th class 4th poem How to Tell Wild Animals written by Caroline Wells. And in this poem, we are going to discuss the third stanza and its questions. Third and fourth stanzas and their questions. So let's start. First means third stanza. इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू, इससे पहले हम जो दो स्टेंजेस हैं उनको क्लियर कर चुके हैं, थर्ड टाइम ये पढ़ चुके हैं और इनके जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है वो डिस्कस कर चुके हैं. इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू हुज हाइड विद स्पोर्ट्स इज पीपल एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, you will know it is the leopard. Twill don't go to road with pain, he will only lap and lap again. तो पॉइंट क्या कहता है? इफ स्ट्रोलिंग फॉर, स्ट्रोलिंग का मतलब होता है वॉकिंग स्लोली. यदि इधर उधर चलते हुए आ बीस्ट यू व्यू, आपको एक जंगली जानवर नजर आता है, हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पीपर्ड, और जिसकी त्वचा के ऊपर, जिसकी स्किन के ऊपर क्या हो, काले काले धब्बे हों, ठीक है. एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, और ऐसा लगे कि जैसे कि वो आपके ऊपर जंपिंग करता है, लिप करता है, झपटता है. यू विल नो इट इज द लेपर्ड, तो आप जान जाओगे कि वो लेपर्ड है, ठीक है. इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, और दर्द के मारे चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होगा. ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, तो वो बार बार आपके ऊपर झपटेगा. ये उसकी डिस्टिंक्टिव है, ठीक है. अगेन एंड अगेन लीपिंग करना, ये उसकी क्या है? डिस्टिंक्टिव है, ठीक है. जिस तरह से टाइगर की जो डिस्टिंक्टिव हो क्या करता है? आपको किलिंग करता है, ठीक है. किल तो ये भी करेगा बट उसका तरीका अलग है, ठीक है. जैसे लोइन है, लोइन आपको रोर करके ही आधा तो मार देता है, वहां पर खत्म कर देता है. तो इसी तरह से जो लियोपैड है वो क्या करता है? बार बार झपटता है, ठीक है. तो इसकी भी जो राइम स्कीम रहेगी वो रहेगी ए बी सी सी, ठीक है. और जो अदर इसके अंदर लिटरेरी डिवाइस जो यूज़ की गई हैं, ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लैप एंड लैप में स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है. तो पोइट के पास ऑलरेडी क्या है? पोइटिक लाइसेंस है, ठीक है. उसके बाद ही हैज़ के अंदर एलिट्रेशन यूज़ किया गया है एंड समथिंग दैट लाइक दैट. तो इसके हम क्वेश्चन देखते हैं. वाइल वॉकिंग हाउ डज अ लेपर्ड हाइड अपीयर्स टू बी. यस, जब वो वॉकिंग करता है, ठीक है, स्ट्रोलिंग करता है, तो उसकी जो हाइड होती है, लेपर्ड की जो हाइड होती है वो कैसी नजर आती है, ठीक है. अ लेपर्ड हाइड अपीयर टू बी पीपर्ड विद वॉकिंग, ठीक है. कैसी नजर आती है? वो वाइल वॉकिंग करता है तो पीपर्ड नजर आती है, मतलब वो पीपर्ड का मतलब होता है फुल ऑफ स्पॉट्स, ठीक है, फुल ऑफ ब्लैक स्पॉट्स, ठीक है, नजर आती है. और पीपर्ड का मतलब वैसे वैसे होता है गोली मारना, ठीक है, छर्रे से नजर आना उनको बोलते हैं न, क्योंकि जो लेपर्ड होता है उसके ऊपर ब्लैक स्पॉट्स होते हैं और वो ऐसी छर्रे से नजर आते हैं, ठीक है, स्पॉट्स नजर आते हैं. व्हेन डज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज वन कम टू नो दैट इट इज अ लेपर्ड. तो किसी को कब पता चलता है कि ये इसी लाइन है? यस, अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हेन कम्स टू नो दैट इट इज अ लेपर्ड व्हेन इट लीप्स और जंप्स ऑन हिम. जब वह उसके ऊपर झपटता है तब पता चलता है कि ये क्या है? लेपर्ड है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव अ सिनोनिम ऑफ स्ट्रोलिंग. स्ट्रोलिंग का सिनोनिम क्या है? मैंने बताया था, वॉकिंग होता है, वॉकिंग स्लोली. नेक्स्ट आता है वाई इट वॉन्ट डू एनी गुड टू रोर विद पेन. क्या चिल्लाने से, दर्द के मारे चिल्लाने का कोई फायदा होगा? नो, ठीक, क्यों नहीं होगा? मतलब दर्द के मारे कोई फायदा क्यों नहीं होगा? अ लेपर्ड्स ग्रिप क्यों नहीं होगा? बिकॉज अ लेपर्ड्स ग्रिप इज द टफेस्ट वन, क्योंकि जो लेपर्ड्स की जो ग्रिप होती है, पकड़ होती है, वो बहुत ज़्यादा तेज होती है, ताकतवर होती है, मजबूत होती है. एंड सो वन कैन नॉट डू एनीथिंग अंडर इट्स ग्रिप, और तो कोई भी जो इसकी पकड़ में आ जाए वो कुछ नहीं कर सकता. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्टैंजा, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम. इस पोएम का राइम स्कीम क्या है? राइम स्कीम आपको बताया गया है ऑलरेडी, सभी स्टेंजर्स के अंदर एक ही राइम स्कीम है, ए बी सी सी, ठीक है. अब हम करते हैं नेक्स्ट स्टेंजा. If when you are walking around your yard you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts I guess he will give you just one more caress. ठीक है. तो यहाँ पर भी रीम स्कीम बिल्कुल सेम रहेगी, ए बी सी सी, ठीक है. तो जब आप इफ़, क्योंकि ये एक सोशल एनिमल होता है बियर, तो क्या करता है ये कभी कभी
घर में भी चला जाता है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग कॉलोनी के अंदर भी एंट्री कर लेता है ये। एंड इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, यार्ड मतलब आंगन, कोर्ट यार्ड, और जब कभी आप अपने आंगन में घूम फिर रहे हो, यू मीट अ क्रिएचर देयर, और आपको यदि वहाँ पर कोई जंगली जानवर मिलता है, कोई जानवर मिलता है, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, और जो आपको बहुत जोर से हग करता है, बी श्योर इट इज़ अ बियर, तो आप निश्चित हो जाएं कि ये एक भालू है, बियर है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस, तो यदि आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो मेरा अनुमान है ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरस, तो वो आपको एक बार और फिर सहलाएगा, बट उसका जो सहलाना होता है वो लविंगली नहीं होता, वो फैटल होता है, ठीक है। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। हु इज गोइंग टू हग एंड वाई, कौन हग और करने जा रहा है और क्यों, उसका इरादा क्या है। द बियर इज गोइंग टू हग यू हार्ड टू एम्ब्रेस, ठीक है, एंड इट वांट्स टू किल यू, ठीक है, मतलब इट इज हिज वे टू किल इट्स विक्टिम, मतलब अपने शिकार को मारने का ये उसका तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द हग कोल्ड, मतलब यदि हग करता है, जो हग करता है बियर, उसको क्या कहते हैं, बियर हग कहते हैं। यस। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ केरस, ठीक है, तो केरस का एंटोनिम क्या होता है, बू, ठीक है, केरस का एंटोनिम क्या होता है, बू। नेक्स्ट आता है वेयर कैन अ बियर बी फाउंड, तो भालू कहाँ मिल सकता है, इन द कोर्ट यार्ड। अ बियर कैन बी फाउंड इन द यार्ड, कोर्ट यार्ड मिल सकता है, वेयर इट मे गेट नेक्टर फ्रॉम द बिहाइव्स, तो यहाँ पर ये वो क्या प्राप्त कर सकता है, वो मधुमक्खियों के छत्ते से वो नेक्टर प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द राइमिंग वर्ड्स इन स्टेंजा, इस स्टेंजे के अंदर राइमिंग वर्ड्स क्या क्या हैं, ठीक है, तो यार्ड, हार्ड, देयर, बेयर, ठीक है, गैस, केरस, तो ये राइमिंग वर्ड्स हैं। तो ये थे इसके क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट जो 2 स्टेंजाज रिमेन हैं उनके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे।